मनुष्य आत्माओं के बीच में एक ही आत्मा है जो आत्माओं के बाप का बड़ा बच्चा है। कैसा बच्चा? बड़ा बच्चा। बड़ा और छोटा वेद में ज्ञान के आधार पर कहा जाता है या दुनियावी आधार पर कहा जाता है? ज्ञान के आधार पर बड़ा और छोटा कहा जाता है। जैसे शास्त्रों में आया है कि ब्रह्मा के पहले पहले 4 मानसी पुत्र हुए, नंबरवार पैदा हुए, उनमें छोटे थे सनत कुमार पैदाइश के आधार पर, परंतु वो ज्ञान और योग के आधार पर सबसे तीखे चले गए तो उनको बड़ा माना गया। योग ईश्वर का टाइटल मिला, ज्ञानेश्वर का टाइटल मिला, और वो ज्ञानियों का ईश्वर है, योगियों का ईश्वर है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अव्वल नंबर का धर्म पिता माना गया। जिस धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है, बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म, मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म, क्राइस्ट के आधार पर क्रिश्चियन धर्म, ऐसे ही सनत कुमार के नाम पर सनातन धर्म नाम पड़ा। और वो इस मनुष्य सृष्टि में ज्ञान और योग की शक्ति के आधार पर सत्य कहा गया। क्या? सत्य उसे कहा जाता है जिसका कभी विनाश नहीं होता। जैसे गीता में कहा है, ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य। सत्य का कभी इस दुनिया में अभाव होता ही नहीं। सत्य का अभाव नहीं होता तो सत्य संग का अभाव होगा है? नहीं हो सकता। इस दुनिया में सत्य सदैव रहता है, और सत्य रहता है तो सत्य को फॉलो करने वाले सत्संगी भी रहते हैं, जिन्हें सत्य सनातन धर्म वाला कहा जाता है। जो धर्म और धर्मखंड इस दुनिया में अविनाशी है, और धर्म विनाशी है, और उनके धर्मखंड भी विनाशी है। एक भारत खंड ही है जो अविनाशी धर्मखंड है, उसका नाम ही है भारत। रत माने लगा हुआ, भा माने ज्ञान की रोशनी। काहे में लगा हुआ? सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ। जब आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आते हैं और उसकी जब से पहचान होती है, तब से लेकर मना आदि से लेकर के अंत तक वो भारत नामधारी आत्मा भा माने ज्ञान की रोशनी में ही रत रहती है। क्या? दुनियावी
भौतिक ज्ञान में रस नहीं लेती। दो प्रकार का ज्ञान है। एक है पंचभूतों का ज्ञान, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का ज्ञान, जिससे ये शरीर बनता है, देह बनती है, माना दैहिक ज्ञान। जिस भौतिकवादी ज्ञान में आज सारी दुनिया डूबी पड़ी है। और एक होता है आध्यात्म ज्ञान। अधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा के अंदर, माने आत्मा के अंदर 84 जन्मों का क्या ज्ञान भरा पड़ा है, उस ज्ञान को मनन चिंतन मंथन करना ये भौतिक ज्ञान से विपरीत है। इस दुनिया में और सभी धर्म भौतिकवादी हैं। सिर्फ एक आत्माओं का बाप आकर जो धर्म स्थापन करते हैं वो है अध्यात्म। आत्मा के अंदर की बात बताने वाला, आदि माने अंदर। और वो ही सत्य है। शरीर विनाशी है, शरीर के 5 तत्व विनाशी है। ऐसे ही शरीर का ज्ञान भी कोई महत्व नहीं रखता यदि आत्मा का ज्ञान नहीं है। परंतु जैसे बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है, सारे झाड़ का आदि मध्य और अंत बीज को देख करके कोई जान सकता है। ऐसे ही एक आत्मा है, आत्माओं का बाप, जो बीज को जानता है। इस मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है, क्षेत्र कौन है? ये शरीर क्षेत्र है। कौन सा शरीर है? इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। हे अर्जुन, ये तुम्हारा जो शरीर है यही क्षेत्र है। क्षेत्र माने अभी बताया, यज्ञ कुंड है, अविनाशी रुद्र यज्ञ कुंड है। इस शरीर रूपी रथ में सारी मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भरा पड़ा है। जैसे नीम का बीज देख लो, बुद्धि में आ जाएगा इसका आदि क्या है, मध्य क्या है और अंत क्या है। ऐसे ही इस शरीर रूपी क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ, ज्ञ माने जानने वाला, इस शरीर रूपी क्षेत्र को जानने वाला इस दुनिया में कोई मनुष्य आत्मा नहीं है। कौन है? वो क्षेत्रज्ञ। कौन? जो आत्माओं का बाप है वो क्षेत्रज्ञ है। इस शरीर रूपी क्षेत्र के आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानने वाला है। यही रचयिता है। रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? साकार होता है। और सृष्टि भी साकार होती है। तो साकार सृष्टि का रचयिता ये शरीर है, मैं वो
मैं माने वो, इससे शरीर का आधार लेता है। क्या उसको अपना शरीर नहीं है, वो शरीर का आधार लेता है और उस शरीर का आधार लेकर के नई सृष्टि की रचना की, विधि विधान, प्लानिंग, ज्ञान उस आत्मा को देता है। जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, जिसे गीता में अर्जुन कहा है, अर्जुन माने ज्ञान का आर्जन करने वाला, अर्जुन माने सद्भाग्य का आर्जन करने वाला। कैसा रथ? अरे मुरलियों में कैसा रथ बताया? भाग्यशाली रथ। किस आधार पर भाग्यशाली? दुनिया में भी कोई बाप होते हैं, उनके 10 बच्चे होते हैं, उन 10 बच्चों में बड़े से बड़ा भाग्यशाली कौन सा बच्चा है? बड़ा बच्चा। हिस्ट्री में भी जो भी राजाएं हुए हैं, उन्होंने अपनी राजाई का वर्षा कौन से बच्चे को दिया? बड़े बच्चे को दिया। तो ये परंपरा भी वो आकर के डालता है। वो जब आता है तो उस मनुष्य सृष्टि में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, उन आत्मा रूपी भाइयों में से जो बड़ा भाई है, उस बड़े भाई को अपने निराकारी ज्ञान का सारा वर्षा देता है। देता है या वो स्वयं लेता है? है? वो देता है या वो स्वयं लेता है? वो देता नहीं है, है? देता तो है, लेकिन वो सबको देता है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, ऐसे करता है। देता तो सभी को है, लेकिन लेने वालों में, जैसे स्कूल में पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, टीचर तो सबको पढ़ाता है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों में कोई अव्वल नंबर, कोई लास्ट नंबर। तो ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, वो तो सबको देने के लिए तैयार, सबको एक जैसा ही देता।